सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए अल्फा न्यूमेरिक नंबर 21 मार्च तक चुनाव आयोग को देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि 21 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के बाद बैंक कोर्ट में हलफनामा दायर करे और बताए कि उसने ये जानकारी आयोग को सौंप दी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, 15 फरवरी 2024 को जब आदेश दिया गया था कि वह राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसे की पूरी जानकारी दे, तो इसका मतलब था कि आदेश का पूरी तरह पालन हो। कोर्ट ने कहा, इस आदेश को पढ़ें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एसबीआई को सारी जानकारी देनी थी। खरीद और इनकैश जाने दोनों के ही संदर्भ में साफ है कि एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, एसबीआई को सारी जानकारी देनी है जो उसके पास है। हम साफ करना चाहते हैं कि इस जानकारी में अल्फ़ा न्यूमेरिक और सीरियल नंबर शामिल हैं। अगर उसके पास बॉन्ड को लेकर ऐसी कोई भी जानकारी है तो सार्वजनिक करे। एसबीआई की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि एसबीआई कोई जानकारी छिपा नहीं रहा है। हमने बीते गुरुवार को कोर्ट के आदेशानुसार शाम 5 बजे से पहले ईसी को सारी जानकारी दे दी थी। डिस्क्लोजर से कोई भी जानकारी बचा कर नहीं रखी गई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई का ऐसा तेवर है कि आप हमें ख़ास नाम लेकर विवरण बताएं, हम वो दे देंगे। एक चेयरमैन होने के नाते आपको खुद हर वो जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए जो आपके पास है। सीजीआई ने पूछा कि क्या बॉन्ड पर नंबर सिक्योरिटी फीचर है या ऑडिट ट्रेल का हिस्सा है। इसके जवाब में साल्वे ने कहा, ये सिक्योरिटी फीचर है, ऑडिट ट्रेल अलग है। सीजीआई ने पूछा, क्या जब रिडीम करने वाली ब्रांच में बॉन्ड जाता है तो वो ये नंबर ये जांचने के लिए देखती है कि ये बॉन्ड नकली है या नहीं। साल्वे ने इस पर कहा, ये करेंसी नोट की तरह है। इस पर कोर्ट ने पूछा, आप ये नंबर देखकर क्या जानकारी हासिल करते हैं। साल्वे ने कहा, इसको रिलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि एसबीआई बॉन्ड का नंबर बताए और हलफनामे में कोर्ट को बताए कि जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। गुरुवार शाम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया गया। इस जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। वहीं सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक रही। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया है। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।